नमस्कार, मैं मनोज कुमार, विज्ञान शिक्षक, स्कूल भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। आज मैं आपके लिए क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 5 है, आपका दिया गया है। अब इसमें बेटा हम बात करेंगे आज आपसे NCERT सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन 1, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 1 क्या है? वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। हमें जितने भी हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सर के, हमें उन्हें सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? हम क्यों सेपरेट करें उनको, और उनकी तो विधियाँ बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अमोंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर देयर आर मैनी सब्सटेंसेज विच आर हार्मफुल एंड और नॉट यूजफुल टू अस फॉर अस। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। तब क्या करते हैं हम? तब हम आगे टू रिमूव दीज हार्मफुल एंड अनयूजुअल या अनयूजफुल कंपोनेंट वी नीड टू सेपरेट देम। तब हमें आवश्यकता होती है कि हम उन हार्मफुल या अनयूजफुल सब्सटेंसेज को, कंपोनेंट्स को अपने यूजफुल कंपोनेंट से अलग कर दें। अब यहाँ पर 2 आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। देखते हैं क्या है। पहला, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब टी प्रिपेयरिंग की जाती है उसके बाद क्या होता है कि हम टी लीव्स को लिक्विड से सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि टी लीव्स this is the unusual component for the tea, so we remove this part of the mixture apart from tea. B, stone piece from wheat, rice pulses are picked out by hand. अब आपने देखा होगा हैंड पिकिंग की जो प्रोसेस थी उसमें बताया गया था कि आपका जो स्टोन होते हैं उनको चाहे व्हीट से, राइस से, पल्स से हम हैंड पिक की प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इतना उसमें बोला गया था। तो आप इसे नोट भी करेंगे और इसे आप लिखेंगे भी, ठीक। आप नोट भी करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोविंग, वेयर इज इट यूज्ड। विनोविंग क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर होता है? आंसर, विनोविंग इज ए यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर बाय बेंड और बिलोइंग एयर। यह बोला गया है जो आपके बिलोइंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो आपके हैवियर या लाइटर कंपोनेंट होते हैं, मिक्स होते हैं एक ही मटेरियल में, उनको सेपरेट करने के लिए एयर के द्वारा उनको पास कराया जाता है। तब जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो तो एयर के द्वारा चले जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके वहीं पर गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं आपके विनोइंग, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स। ये प्रोसेस जो है वो स्पेशली फार्मर्स के द्वारा यूज की जाती है टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। अनाज के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हस्क से ये प्रोसेस यूज की जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पर्सन आपका एक स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ है, उसने मतलब एक पॉट में ग्रेन लिया हुआ है जो उसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए हैं। आप देख रहे होंगे, अब डस्ट पार्टिकल्स हैं और यह मतलब आपका हस्क है। अब ये हस्क बेटा आपका जो है वो आसानी से एयर के द्वारा पास हो रहा है और बेटा आपका जो ये बेटा आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं, ये बेटा आपके हैवियर पार्टिकल्स हैं। हैवियर पार्टिकल्स गिर जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स बेटा आपके हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हस्क होता है या आपका डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पल्स में होते हैं, उनको पल्स को कुकिंग करने से पहले रिमूव करते हैं। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? आंसर दिया गया बेटा आपका, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चाहे वो हस्क हो या डर्ट हो, इन सबको सेपरेट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, ठीक है। बीइंग लाइटर दे वाल फ्लाई अवे फ्रॉम द पल्स। ये आसानी से मतलब दूर चले जाते हैं।
निकल जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं और हमें प्योर पल्स मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। इसके बाद अब आगे देखिए, बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट इज सीविंग, व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी डन, वेयर कैन इट बी यूज्ड। Answer, sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. Sieve means हमारे हिंदी भाषा में बोला जाता है इसको छलनी, जिसमें हमने देखा है कि हमारे यहाँ मतलब कभी आटा वाटा छानते हैं तो उसको मतलब सेपरेट करने के लिए हम सीव का यूज़ करते हैं, और उस जो हमारी प्रोसेस होती है उसका नाम होता है सीविंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसमें जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सीविंग से बाहर चले जाते हैं, और जो आपके हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सीविंग में रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट। आपने देखा होगा हमारे घरों में या हमारे मतलब फ्लोर मिल होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज होता है, या जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, बिल्डिंग बन रही होती है, वहाँ पर क्या होता है मटेरियल को मतलब फाइन पार्टिकल्स को लार्जर पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके फ्लोर मिल होते हैं वहाँ पर आसानी से क्या होता है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है, चाहे वो हस्क हो या आपके स्टोन्स हो, स्टोन होंगे तो हम उन्हें रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। अगर वहाँ पर हस्क है तो वी विल रिमूव हस्क फ्रॉम व्हीट विद द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ओके, पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। अब देखिए यहाँ पर बोला गया पेबल्स हों या स्टोन्स हों, इन सबको या सैंड को भी रिमूव करते हैं सीविंग के द्वारा। तो ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि वाटर और सैंड का मिक्सर है, हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा प्रोसेस का नाम बताया गया है, यहाँ पे दिया गया है सेडिमेंटेशन, और बेटा यहाँ पर दूसरा आपका दिया गया है डिकेंटेशन। बोथ आर द प्रोसेस, बोथ आर एवरेज सेम। We will separate sand and water by sedimentation. Sedimentation. Okay, sand and water. We take a beaker and we fill the water plus sand inside the beaker, inside the pot. Then after some time, after 24 hours, 10 hours, we will check कि sand particles are settled down on the bottom and water is lighter, so it is upper side of the sand. So we will remove, then we will take another beaker and we will put down the water, another beaker, then we can separate the sand and water in another beakers also. Okay, first we leave this mixture for some time. यहाँ बोला गया है कि इस मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम सैंड विच इज हैवियर इज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम। तब क्या होता है, जो आपका सैंड है वो आराम से सेटल डाउन होता है बॉटम पर। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट वी वाल्व और वाटर इनटू अनदर कंटेनर। इसके बाद क्या होता है, हम जो वाटर होता है वो दूसरे कंटेनर में या बीकर में उसको अलग कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार हम आराम से वाटर और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन एंड द मिक्सर विल बी सेपरेटेड। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपका शुगर है जो व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स हो गया है, मिक्स किया गया है। आपको पता है कि व्हीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फाइन, बट शुगर पार्टिकल्स आर लार्जर देन द व्हीट फ्लोर, सो इट इज इजीली वी कैन सेपरेट बोथ ऑफ देम। इफ यस, हाउ विल यू डू इट। आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। हमारे पास सीविंग की प्रोसेस होती है और जिससे हम आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं।
ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, और यहाँ पर जो आपका शुगर है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिससे हम आसानी से उसको हम लोग छानेंगे तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आपके जो फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं वो सीविंग से पास हो जाएंगे, और जो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आपके सीविंग में ही रह जाएंगे। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। व्हीट फ्लोर है वो फाइन पार्टिकल्स है तो वो आसानी से उसमें से पास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। अब तो क्या बोला गया है कि हमारे पास क्लियर वाटर है या बिल्कुल क्लीन वाटर है, और अब क्या हुआ है कि हमारे पास एक मडी वाटर है। हमारे पास क्या है, मडी वाटर, उसमें सैंड वगैरह मिला हुआ है। तो हम उस मडी वाटर को क्लीन वाटर में कैसे सेपरेट करेंगे उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो बेटा की प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर दिया गया फिल्ट्रेशन। वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। देखिए यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लिया गया है, उसमें बहुत फाइन पोर्स हैं, और इसको बेटा इस तरीके से फनल के शेप में बनाया गया है। ये बनाने की प्रोसेस है, अलग अलग दी गई है यहाँ पर। और इसके बाद बेटा इसको एक स्टैंड की हेल्प से मतलब लगाया गया है, और यहाँ पर क्या होगा, जो मडी वाटर है आपका वो डालेंगे। यहाँ पर एक आपका पॉट रखा हुआ है जिसमें आसानी से क्या होगा, वो वाटर जो आपका है वो आपका फनल से पास होगा, पेपर से पास होगा, और बेटा उसमें आपका जो क्लीन वाटर है वो जाता रहेगा, और बेटा आपके जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो उसमें रुक जाएंगे, आपके फनल में रुक जाएंगे। ठीक है। सो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन इज फिक्स्ड इन ए फनल। अब देखिए बोला गया है कि जो आपके फिल्टर पेपर है उसको फनल के शेप में बनाया गया है, कॉन टाइप में लिया गया है। आगे the mixer is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixer do not pass through it and remain on the filter. अब देखिए यहाँ साफ साफ बोला गया है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके आसानी से उसमें रुक जाएंगे, और वो क्या होगा उसके बाद जो आपके वाटर है वो उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1. The method of separating seed ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाक इज कॉल्ड। देखिए यहाँ बोला गया है कि सीड ऑफ पैडी है हमारे पास, और उसके स्टाक को उससे अलग किया जाएगा, तो बेटा हम उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इसको, यहाँ बेटा आपका थ्रेसिंग आएगा। बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ क्लोथ, द क्रीम is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of यहाँ आपका दिया गया है फिल्ट्रेशन। वैसे कॉमनली ये जो आपकी प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं चर्निंग। जब भी हम दही से छाछ और घी को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया है चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने आप स्मॉल अमाउंट में आ रहा है तब उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आपका नंबर सी। यहाँ दिया गया है साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ये प्रोसेस आपको मेरे चैप्टर में बताई थी। ठीक है, यहाँ दिया गया है नंबर डी क्या है, impurity settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called sedimentation and decantation. दोनों प्रोसेस से आप मडी वाटर को क्लियर वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नो, ये रॉन्ग है आपका। बी, ए मिक्सर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी separated by the process of winnowing. No,
ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पर गुणन दिया गया है इसलिए फॉल्स है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी केमिकल प्रोसेस है जो आपकी इतना इजीली नहीं हो पाएगा। आगे देखिए डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन एंड हस्क को सेपरेट करेंगे तो प्रोसेस का नाम बेटा होता है थ्रेसिंग, और यहाँ आपका दिया गया डिकेंटेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारे फॉल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे समझिएगा, उसके बाद आप आंसर दे पाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, हमने क्या किया, लेमन जूस को शुगर के साथ वाटर में मिक्स किया हुआ है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, हमने यहाँ पर क्या है, कुछ ठंडा करने के लिए उसमें आइस भी मिक्स किया हुआ है। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड, यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर उसमें आइस मतलब ऐड करना चाहिए था बिफोर या आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। हमको यहाँ पर जो शुगर हमने मिक्स किया है वो पहले या बाद में हमें इसमें मिक्स करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था उसके बारे में बोला गया है, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू रिजॉल्व मोर शुगर। क्या इसके बाद आप उसमें और शुगर मिला सकते हैं? देखिए, टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जो आप मिक्स कर रहे हैं वाटर में शुगर वो जल्दी होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप आसानी से शुगर में वाटर में शुगर मिक्स कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो आप वाटर में शुगर मिक्स करेंगे, लेकिन उसकी जो स्पीड रहेगी बहुत कम रहेगी, लेस स्पीड रहेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब bees should add ice after dissolving sugar. When the temperature is high, then more sugar can be dissolved. After mixing ice, it gets cool and less sugar will dissolve in it. हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम आसानी से वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते रहेंगे। अगर एक बार टेम्परेचर कम हो गया, कूल डाउन हो गया, उसके बाद हम उसमें शुगर मिक्स करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो शुगर मिक्स नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो आपने कर लिया, इसके बाद आपका होमवर्क है, राइट द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। राइट द एनसीईआरटी सॉल्यूशन इन नोटबुक। आपको ये जो आपका सॉल्यूशन है वो आपकी नोटबुक करना है। ड्रॉ द फिगर्स इन नोटबुक एनी 5 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक से कोई से 5 क्वेश्चन, 5 फिगर आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।